वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब कुछ हम बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और इस वक्त आलमी सतह पर एक अहम सिफारती मिशन पर हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म सऊदी अरब पहुंचे और वज़ीर आज़म के इस दौरे ने पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात को नई समत भी दे दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहरे के अहम नुकात भी सामने आ गए, जिसके तहत हमने देखा कि पाकिस्तान को हरमैनुल शरीफैन की हिफाजत की सआदत हासिल हो गई है और इस मुआहदे में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अहम रोल भी प्ले किया है और दस्तखत के वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरह से एयर सैल्यूट दिया गया हमने देखा वज़ीर आज़म साहब को, एक बहुत बड़ी बात है। और इसी सबसे बड़ी डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर चुकी हैं नाइला चौहान साहिबा। आप माहिर बैनुल हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैडम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमने देखा, मनाजिर देखे, एयर सैल्यूट किया गया, ज़ाहिर है ये मैसेजिंग की बात होती है, ऑप्टिक्स की बात होती है। हम वैसे तो हमेशा से ये बात करते हैं कि हम हाजिर हैं और हम हमेशा से साथ खड़े हैं, लेकिन इस तर्ज का एक बाकायदा से मुआहदा होना, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि एक मुश्तरका मुआहदा होना, एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक पूरा एक मुआहदा है जिसमें पाकिस्तान भी है, सऊदीया भी है। और ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई जारयत होगी तो उसको अपने मुल्क के खिलाफ समझा जाएगा। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। जब ये मुआहदे होते हैं तो इनको बड़ा मोहतात तरीके से देखना होता है। ये मुआहदा एकदम नहीं हुआ, ये काफ़ी सालों से इस पे डिलिब्रेशंस हो रही थी दोनों साइड से। क्योंकि जहाँ तक तो हरमैन शरीफ की बात है, खाना काबा की बात है, मक्का मदीना की बात है, तो जान भी हाज़िर है। उसके लिए मुआहदे की ज़रूरत भी। बिल्कुल। लेकिन हमें सोचना होगा कि उनके दुश्मन कौन हैं और आपके दुश्मन कौन हैं। अब आपका अभी हुआ था पहलगाम का किस्सा, तो आपके साथ कौन-कौन खड़ा हुआ था? आप देखिए, सऊदी डेलीगेशन पहले दिल्ली गई थी, फिर आपके पास आई थी। उन्होंने सालसी का काम किया था, बिल्कुल। लेकिन आपके साथ नहीं, क्योंकि उनके इंडिया के साथ भी बहुत रवाबित हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कल अगर दोबारा उन्होंने जो पॉज़ किया हुआ है पहलगाम, अगर वो करते हैं तो सऊदी आपके साथ खड़े हो जाएँगे? ये हमें सोचना होगा। इसी तरह उनकी दुश्मनी किनसे है? उनकी दुश्मनी हूथियों से है। यमन में उनके अटैक्स हुए हैं। क्या आप एक और मुसलमान मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करेगा? तो ये चीज़ें बड़ी हसास होती हैं। बिल्कुल। इनको बड़ा फ़िक्र के साथ मैंने अब वो मुआहिदा तो नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या कैविएट्स हैं कोई या नहीं है। लेकिन अगर तो इज़राइल के खिलाफ है तो वो और बात है। ठीक है। लेकिन अभी तक हम ऐसा कुछ देखा नहीं है। आप देखिए, जो इधर मसाइल रहे हैं, वो या तो फ़िक़्हा वारियत पे रहे हैं या जो है वो तारीख़ी जो इश्यूज़ हैं उन पे रहे हैं। तो क्या आप उनमें उलझना चाहते हैं? ये हमें बड़ा सोच समझ के इस पे जो है ना कदम करना उठाना चाहिए, होगा। इंटरप्रेट कदम उठाना, क्योंकि 10 साल से इस पे बात हो रही है। हम आगे इसीलिए इसमें पेशरफ़्त नहीं कर रहे थे कि हमें क्लैरिटी जो है वो दूसरी साइड से नहीं मिल रही थी कि इसको ये किस तरह से देखते हैं। अगर उन पे कोई हमला है तो वो हम पे हमला है, और बिल्कुल। अगर हम पे कोई हमला है तो पे हमला है। लेकिन जो आपका तजुर्बा जी। ठीक है नाइला साहिबा। नाइला साहिबा से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हुमा बुकाई साहिबा। आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा हुमा साहिबा, इससे पहले नाइला साहिबा भी बात करी थी कि हमें इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि असल में हमारा दुश्मन कौन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट माशाल्लाह हुई तो है, लेकिन जिस तरह से हमने ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी है इंडिया को, उसके बाद ये समरात हमें नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि $77 बिलियन के डिफेंस बजट वाली कौम को एक $9 बिलियन वाली टीम जो कौम है वो शिकस्त दे रही है। तो अब तो इंडिया तो चीख चीख कर इस हवाले से बात कर रहा होगा, क्योंकि इंडिया के तो काफ़ी इंटरेस्ट हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मॉनिटरी इंटरेस्ट हो।
देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। दिस पार्टनरशिप जो है ये उससे बहुत बड़ी है, क्योंकि ये पार्टनरशिप चेंज करेगी जो साउथ एशिया का पावर डायनेमिक्स है और जो मिडिल ईस्ट के पावर डायनेमिक्स। दिस इज इन सम वेज, आप समझिए कि जिस नए ग्लोबल ऑर्डर की हम बात करते हैं उसकी इन सम वेज शुरुआत है। और पाकिस्तान कंसिस्टेंटली एक गुड स्पेस में है। पाकिस्तान का वॉर ऑन टेरर में जो काम है और जिस तौर पाकिस्तान ने वहाँ अपने आप को अकेले टेरर से फाइट किया है, उसकी एक्नॉलेजमेंट है। फिर पाकिस्तान की अस्करी एक्सपर्टीज की एक्नॉलेजमेंट है। और इन सम वेज मैं इसको इस बात की भी एक्नॉलेजमेंट समझती हूँ कि पाकिस्तान इज बिकमिंग अ फ्रंट लाइन स्टेट। जिस तौर हम फ्रंट लाइन स्टेट पहले थे, हम एक बार फिर एक फ्रंट लाइन स्टेट हैं। क्योंकि क्या बात बावर हुई थी 11 दिन की जंग में, बिल्कुल 11 घंटे की जंग में बात ये बावर हुई थी कि पाकिस्तानी एक्सपर्टीज और चाइनीज टेक्नोलॉजी जब जुड़ती है तो एक अनडिफीटेबल पैराडाइम सामने आता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि इसकी एक्नॉलेजमेंट और जो हमारे दरीना ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ, वो सब बरूए कार आए हैं इस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस में। और अमेरिका भी ऑन बोर्ड है इन सम वेज, बिल्कुल। चाइना भी ऑन बोर्ड है इन सम वेज। और हो सकता है कि आप कुछ दिनों में मजीद पैक्ट देखें पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने माजी में भी मिडिल ईस्ट में के सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रक्ट में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो और आपको अभी भी पता है कि राहिल शरीफ साहब के पास कमांड है, बिल्कुल, जो फॉर्मर पाकिस्तानी जनरल हैं। तो ये जो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट थे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। इन लेवल्स ऑफ ट्रस्ट को समझिए एक ऑफिशियल शक्ल दी गई है। और ये पाकिस्तान के लिए इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इससे इन सम वेज मैं समझती हूँ कि रिपल इफेक्ट आएगा पाकिस्तान की माशी कन्वर्जेंस में भी सऊदी अरब के साथ साथ। फैसला जो आपने जो पहले इंडिया का जिक्र किया था, फैसला इंडिया को करना है क्योंकि इंडिया का भी बहुत शदीद इन्वेस्टमेंट है मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया में। वो बहुत फैज उठाते हैं इस रिलेशनशिप से। और इंडिया को अगर हम अभी तक समझे तो चाइना के साथ उनके जितने भी ताल्लुकात खराब हों, लेकिन चाइना के साथ वो अपने माशी ताल्लुकात को हाथ नहीं लगाते। इनफैक्ट उनकी जो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है उसमें तवातुर के साथ इजाफा हुआ है। जिस साल लद्दाख हुआ था, यानी हालत जंग में था इंडिया चाइना के साथ और बहुत बुरी डिफीट हुई थी, और अभी भी उसका कुछ हिस्सा चाइना के पास है, तब भी उसने अपने ट्रेड वॉल्यूम्स चाइना के साथ कम नहीं किए थे। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म का इजहार करेगा और वो इस कन्वर्जेंस को एक्सेप्ट करेगा, बिलखुसूस इस वक्त क्योंकि वो कदर वीक पोजीशन में है इंटरनेशनली। बिल्कुल। और एक जुमला और कहना चाहती हूँ, फिर आप मुझे इजाजत दीजिएगा। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक स्पेस में ताल्लुकात के हवाले से ईरान के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई अच्छा सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक फुटवर्क कर रहा है और उसके डिविडेंड्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू सो मच। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इसके ऊपर अपना डिटेल एनालिसिस दी थी कि जिस तरह से ये मुआहदा हुआ। एक चीज़ मैंने मुआहदे में देखी, इससे पहले हमारे साथ नाइला चौहान साहिबा भी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो जो एक चीज़ देखी गई, जिस तरह से नाइला चौहान साहिबा भी बात कर रही थी और अभी हुमा बकाई साहिबा ने भी बात की कि दोनों जो मुआहदे में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि दोनों ममालिक इन्हांस देयर सिक्योरिटी एंड टू अचीव सिक्योरिटी एंड पीस इन द रीजन एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर जो बात हो रही है वो रीजन की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से बात करी थी हुमा बकाई साहिबा कि इसमें अब आने वाले दिनों में सिर्फ हमें सऊदिया नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि और भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो मैच करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।